एक जेल जहां कानून नहीं, सिर्फ ताकत राज करती है। एक ऐसा कैदी जो भागने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए ट्रेनिंग करता है, जिसकी जिंदगी एक खूबसूरत शादी से शुरू हुई और एक नाइंसाफ अदालत पर खत्म हो गई। पत्नी का कातिल आजाद था और इंसाफ कैद में, लेकिन जेल की सबसे अंधेरी कोठरी में जन्म लेता है एक ऐसा दरिंदा जो लड़ता नहीं, सिस्टम तोड़ देता है। यह सिर्फ एक कैदी की कहानी नहीं, यह है हिंसा, बगावत और इंसाफ की सबसे खौफनाक जंग। कैद की असीम कारावास की सबसे गहरी और अंधेरी कोठरी में एक अजीब कैदी था। एक ऐसा कैदी जो दीवारों पर चढ़ता था, भागने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने के लिए। जब बाकी कैदी आराम करते, वह वजन उठाता। जब बाकी सोते, वह घूंसे बरसाता। पुशअप्स, पुलअप्स, भारी लकड़ियां उठाना और बारिश में दौड़ना, यह सब किसी शौक के लिए नहीं था। यह सब नफरत से जलती हुई एक आग। उसका नाम था काइल लेब्लांक। कभी वह एक साधारण इंजीनियर था, शांत जिंदगी जीने वाला इंसान। उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत और नेक दिल थी। एक शाम एक अपराधी जबरदस्ती उनके घर में घुस आया। काइल ने फोन पर अपनी पत्नी की चीखें सुनी और सब कुछ छोड़कर पागलों की तरह घर की ओर दौड़ा। जब वह पहुंचा, उसकी दुनिया वहीं खत्म हो चुकी थी। खून में लथपथ उसकी पत्नी फर्श पर बेसुध पड़ी थी। बाद में काइल ने किसी तरह उस हमलावर को पकड़ा, उसे घसीटते हुए अदालत तक ले गया, मगर किस्मत बेरहम थी। वह अपराधी अमीर था, जज खरीदा जा चुका था और कातिल इज्जत के साथ बरी हो गया। अदालत के बाहर उस कातिल की बेखौफ मुस्कान ने काइल के अंदर कुछ तोड़ दिया। सुनवाई खत्म होते ही उसने पास खड़े पुलिस अफसर की बंदूक छीनी और अदालत के बीचों बीच उस कातिल को गोली मार दी। उसने बदला ले लिया, लेकिन इंसाफ फिर भी मर चुका था। काइल लेब्लांक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसे इलाके की सबसे खौफनाक जेल में भेज दिया गया। ऐसी जेल जहां कानून नहीं, सिर्फ ताकत बोलती थी, जहां गार्ड रिश्वत लेते थे और कैदी एक दूसरे को मार देते थे बिना किसी सजा के। जेल में दाखिल होते ही कैदियों से उनकी हर चीज छीन ली जाती थी। एक गार्ड की नजर काइल की शादी की अंगूठी पर पड़ी। काइल ने देने से इनकार किया। जवाब में उसे बेरहमी से पीटा गया और अंगूठी जबरदस्ती छीन ली गई। उसी जेल में एक दरिंदा कैदी था, आंद्रे। कमजोरों को यातना देना उसका शौक था। काइल का सेलमेट बिली अक्सर उसका निशाना बनता। गार्ड सब देखते मगर चुप रहते, क्योंकि आंद्रे उन्हें पैसे देता था। एक रात बिली की चीखों ने पूरे सेल ब्लॉक को हिला दिया। काइल पूरी रात सो नहीं सका। अगली सुबह उसने बिली की टूटी हुई हालत देखी और आंद्रे के चेहरे पर वही मुस्कान जो उसे अपनी पत्नी के कातिल की याद दिला गई। गुस्सा काबू से बाहर हो गया। काइल ने आंद्रे के मुंह पर जोरदार घूंसा मारा। लड़ाई शुरू हुई, लेकिन अंजाम पहले से तय था। गार्ड आए और सिर्फ काइल को पकड़ा गया। आंद्रे आजाद रहा। सज्जा के तौर पर काइल को जेल की सबसे डरावनी अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। वहां नाली का गंदा पानी बहता था। दीवारों पर खून के धब्बे थे। बदबू ऐसी कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। खाना सड़े हुए जानवरों के चारे जैसा था और सोने के लिए एक ठंडी पत्थर की सिल। वह टूट चुका था। एक रात उसने अपनी जेल की यूनिफॉर्म फाड़कर रस्सी बनाई, मगर कमजोर कपड़ा भी साथ न दे सका। निराशा में उसने दीवार पर अपना सिर मारा, यहां तक कि होश धुंधला गया। उसी पल एक पतंगा उसके सामने आकर बैठ गया, मानो कह रहा हो अभी नहीं। उसकी पत्नी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया और पहली बार उसने दोबारा जीने का फैसला किया। जब काइल उस अंधेरी कोठरी से बाहर आया तो उसे एक नए सेल में डाल दिया गया। 4 बिस्तर और सिर्फ एक कैदी। गार्ड ने ठंडे लहजे में कहा, यह एक सीरियल किलर है, अपने 3 सेलमेट्स मार चुका है, जिंदा रहना है तो पैसे दो। और दरवाजा बंद हो गया। अंधेरे में काइल ने एक साया देखा। उस कैदी का नाम था रूम 451। काइल समझ चुका था यह जेल उसे तोड़ने नहीं, बदलने आई है। रूम 451 वही कैदी जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक सीरियल किलर है। लेकिन
कायल लेब्लैंक ने उसकी आंखों में वह वहशत नहीं देखी जो इस जेल के बाकी दरिंदों में थी। वह खामोश था, गुमसुम, जैसे किसी गहरे राज का बोझ अपने अंदर उठाए हुए हो। अगले ही दिन कायल को एहसास हो गया कि यह जेल सिर्फ सलाखों से नहीं बनी, यह 3 खूंखार गैंग्स में बंटी हुई थी जो आपस में लगातार लड़ते रहते थे। और उन सब के ऊपर था जेल का वार्डन, जो इस खून खराबे को रोकने के बजाय इससे पैसा कमाता था। इसी जेल में एक गुप्त फाइटिंग एरिना था, जहां कैदियों को जबरन लड़ाया जाता। जो जीतता वह जिंदा रहता और जो हारता या तो मर जाता या फिर मौत से भी बदतर जिंदगी जीता। आंद्रे अब भी जिंदा था और अब वह सिर्फ एक गुंडा नहीं बल्कि इस खूनी खेल का चैंपियन था। एक दिन काम के दौरान आंद्रे के गैंग ने कायल को घेर लिया। बेरहमी से पीटा गया। गार्ड पास खड़े हंसते रहे और फिर उसे घायल हालत में वापस सेल में फेंक दिया गया। उसी पल कायल ने एक फैसला कर लिया, इस जेल में इंसान बनकर जिंदा नहीं रहा जा सकता। इसके बाद कायल ने खुद को एक मशीन में बदल दिया। दीवारों पर चढ़ना, पुलअप्स, पुशअप्स, भारी बोरियां उठाना, रेत के थैलों पर मुक्के, बारिश में दौड़ना, बिना रुके, बिना शिकायत। महीने गुजर गए। उसका शरीर बदल गया। आंखों में डर की जगह खामोश दरिंदगी आ गई। आखिरकार उसका नाम फाइट लिस्ट में आ गया। उसकी पहली फाइट और सामने था आंद्रे। एरिना चीखों से गूंज उठा। पहला मुक्का कायल के पेट पर लगा, दूसरा चेहरे पर खून बहने लगा। आंद्रे हंसा, लेकिन कायल खड़ा रहा और फिर उसने वार किया। 1, 2, 3 मुक्के। आंद्रे संभल गया और पहले से ज्यादा वहशी हो गया। कायल को जमीन पर गिरा दिया गया, घुटनों से सिर पर वार, फिर टांग पकड़कर लोहे के खंभे पर दे मारा। सबको लगा खेल खत्म हो गया, लेकिन उसी पल कायल ने पूरी ताकत से आंद्रे की कमर पर लात मारी और उस पर झपट पड़ा। उसने आंद्रे की गर्दन को अपने दांतों में जकड़ लिया। एक चीख और फिर खामोशी। आंद्रे की सांस की नली फट चुकी थी। गार्ड दौड़ते हुए आए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। खून में लथपथ कायल एक दरिंदे की तरह खड़ा था। उसी दिन वह उस जेल का नया चैंपियन बन गया, लेकिन ताकत के साथ उसका दिल और भी भारी हो गया। उसका सेलमेट बिली आजादी की कोशिश में पकड़ा गया और इस बार एक दानव जैसे कैदी के हवाले कर दिया गया। मरते हुए बिली बोला, वो मत बनो जो ये लोग तुम्हें बनाना चाहते हैं। ये शब्द कायल के दिल में उतर गए। अगली फाइट में उसने लड़ने से इनकार कर दिया। गार्ड्स ने उसे लोहे के फ्रेम पर लटका दिया। धूप, बारिश, भूख, लेकिन वह नहीं टूटा। धीरे धीरे दूसरे कैदी भी जागने लगे। उन्हें समझ आ गया कि असली दुश्मन वे नहीं बल्कि वार्डन था। दंगे भड़क उठे। जेल आग में जलने लगी। इसी अफरा तफरी में रूम 451 ने कायल को बताया कि वह कातिल नहीं बल्कि एक जज है और उसके पास वो वार्डन के जुर्मों के सबूत हैं। आखिरी फाइट, आखिरी योजना। कायल जीता और फांसी के मैदान में रूम 451 ने उसे आजाद कर दिया। कायल सारे सबूत लेकर जेल से बाहर निकल गया और रूम 451 वार्डन के दफ्तर में आखिरी इंसाफ करने चला गया। जुबान काट दी गई और जुल्म बोलने से महरूम हो गया। कायल लेब्लैंक अब सिर्फ एक कैदी नहीं था, वह इंसाफ की जिंदा मिसाल था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अनोखी स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां कम ही सुनने को मिलती हैं। देखने के लिए धन्यवाद।